नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। देखो, इससे पिछली वाली क्लास में आपको याद दिलाता हूं। इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। तो आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ये जो चार अनुच्छेद है, ये हमें धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो इनमें क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या स्वतंत्रता है, हमें क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, धर्म से संबंधित तो सारी की सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार का अधिकार। और इंग्लिश में इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन। तो कहने का मतलब ये, पहली लाइन का पहले आधा टुकड़ा पढ़ो, अंतरात्मा की स्वतंत्रता। अंतरात्मा मतलब हमारी आत्मा, हमारा मन जो चाहता है वो करेंगे। और यहां पर बात हो रही है धार्मिक चीजों से संबंधित। तो यहां पर हमारा मन जिस धर्म को चुनना चाहता है ना, हम उसे ही चुनेंगे। और चुनने से पहले एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले किसी भी चीज का अनुसरण किया जाता है, उसको देखा जाता है, समझा जाता है, और समझने के बाद, देखने के बाद अगर आपके समझ में बैठती है तब आप उसको चुनते हैं। जैसे आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो जाते थोड़ी एडमिशन ले लेते हैं, आप पहले डेमो लेते हैं, 6-7 दिन उसको देखते हैं। 6-7 दिन डेमो लेने के बाद आपको समझ में बैठती है। आपने सबसे पहले उसका अनुसरण किया, उसको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद ही आपने चुना है। तो आप किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, पारसी धर्म हो, भारत राज्य में किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार रखते हैं, किसी भी धर्म को चुन सकते हैं। और चुनने के बाद, अपनी अंतरात्मा से चुनने के बाद, उसको पूरी की पूरी आजादी के साथ स्वतंत्र रूप से पेशा कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से पेशे का मतलब है उसको मान सकते हैं अपनी अंतरात्मा से, ठीक है, कि ये मेरा धर्म है। और अभ्यास कर सकते हैं, उसका किसी भी रूप में आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। उसकी उपासना के, पूजा पाठ करने के जो भी तरीके, जैसे आपने मान लो हिंदी धर्म अपनाया है तो देव देवताओं की पूजा करो, सूर्य चंद्रमा की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपने वो धर्म अपना लिया है, चुन लिया है। मुस्लिम धर्म आपने अपनाया है तो आप मजार पे जाके पूजा करो, सिख धर्म अपनाया है तो गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करो, ईसाई धर्म अपनाया है तो ईसा मसीह की पूजा करो। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपने धर्म माना है, चुना है, उसका स्वतंत्र रूप से पेशा करने का अधिकार, आपको उसको मानने का अधिकार है। आपने चुन लिया है उसको, और उसका किसी भी रूप में अभ्यास करने का अधिकार, किसी भी रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार, जो भी उस धर्म से संबंधित रीति रिवाज है, उपासना के तरीके हैं, पूजा पाठ करने के तरीके हैं, और उसका किसी भी रूप में प्रचार करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन ये आपको आजादी तो मिल गई है धर्म को मानने की, धर्म को किसी भी रूप में पूजने की, लेकिन यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है भाई। किस चीज के अधीन रहकर आपको ये काम करना है, किस चीज के अधीन रहकर, या सब्जेक्ट टू विच प्रोविजंस, किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप ऐसा करेंगे। आपको 3 चीजें ध्यान रखना है कि जब आप अपने धर्म को मान रहे हो ना, तो सार्वजनिक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। हम जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे सामान्य जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। तो ये रेस्ट्रिक्टेड है। दूसरी, स्वास्थ्य, जो पब्लिक हेल्थ है हमारा जो स्वास्थ्य है, आपके जुलूस की वजह से, रैलियों की वजह से और इन एक्टिविटियों की वजह से आम जनता के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, हॉस्पिटल्स वगैरह के आसपास कोई ऐसी दिक्कत ना करे, और आम जनता के, देखो आप जुलूस निकालोगे, कुछ भी करोगे तो आप एम्बुलेंस रास्ते से जाए तो रोकेगी, तो ऐसी चीजों की एक्टिविटी नहीं करना है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए आपके जुलूस की और रैलियों की वजह से। और तीसरा है नैतिकता। नैतिकता का ध्यान रखना है, किसी को गाली गलौज ना करना, आडंबरपूर्ण भाषण ना देना, भड़काऊ भाषण ना देना, किसी दूसरी जाति पर कुछ भी ना बोलना। उससे क्या होता है, नैतिकता खराब होती है, ठीक है, नैतिकता तो खराब होती है, और उसके साथ साथ पब्लिक ऑर्डर भी खराब होता है। तो आप अपने धर्म को मानो, किसी भी धर्म को चुनो, किसी भी रूप में पूजा पाठ करो, लेकिन आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। आप इन चीजों के अधीन रहते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपने धर्म को मानोगे। कहने का मतलब यह है पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ना हो, और नैतिकता का, मॉरलिटी का ध्यान रखना है। नैतिकता सबसे बड़ी चीज है, गाली गलौज ना करना, किसी को अपशब्द ना कहना, ठीक है, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए आपकी वजह से। और 2 चीजें और लिखी गई है यहां पर। पहली चीज है सामाजिक सुधार या कल्याण के लिए हिंदुओं को धार्मिक संस्थान खोलने की इजाजत देता है।
सामाजिक सुधार के लिए, ठीक है। सामाजिक सुधार का मतलब होता है सोशल रिफॉर्म के लिए। अगर कोई सामाजिक सुधार करना चाहते हैं आप अपने धर्म के माध्यम से, तो उससे संबंधित आप धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं, आश्रम खोल सकते हैं, कोई भी धार्मिक स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, ठीक है। उसकी इजाजत मिली हुई है। क्यों मिली हुई है ये इजाजत? देखो, हिंदू धर्म के अलावा सारे के सारे धर्म भारत में अल्पसंख्यक है। हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, और हिंदू धर्म के अलावा चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सारे के सारे धर्म क्या है? अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार आपको पता अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को इजाजत देता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, कि वो लोग अपने भाषा, लिपि, शिक्षा को बचा सकते हैं और उनसे बचाने के लिए अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो वहां पर हमारा जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जिक्र मिलेगा। तो इस बात को यहीं पर लिख दिया गया कि सामाजिक सुधार के लिए हिंदुओं को धार्मिक संस्थान खोलने की इजाजत मिली हुई है। दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार आता है कि कृपाण धारण करने की इजाजत। सिख धर्म समुदाय द्वारा कटार या कृपाण धारण करने की इजाजत कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये देता है अनुच्छेद बेटा अनुच्छेद 25। क्यों देता है ये समझो इस बात को। देखो, सिख धर्म का अनुयायी किसे मानते हैं? जो सिख धर्म है उसका जो पर्सनल लॉ है, व्यक्तिगत कानून है, उसमें लिखा हुआ है कि सिख उस व्यक्ति को माना जाएगा जिसके पास ये 5 चीजें हैं। कौन कौन सी? देखो, पांचों ही कैस शब्द से स्टार्ट होती है। केस, बाल होनी चाहिए, और बाल के साथ साथ बेटा पगड़ी भी आ जाती है। केश होनी चाहिए। दूसरा कंगा, बालों को संवारने के लिए कंगा होना चाहिए। तीसरा कड़ा, हाथ में पहनने के लिए कड़ा। चौथा कृपाण या कटार, छोटी सी कटार होती है ना, बगल में लटकी रहती है। और पांचवा कच्छा, ठीक है, अपने शरीर की प्रोटेक्शन के लिए, अपने शरीर की डिग्निटी के लिए कच्छा पहनना भी जरूरी है, आप नंगे थोड़ी घूमोगे, ठीक है। तो सिख धर्म का अनुयायी, देखो आज की बात नहीं कर रहा, आज तो मॉडर्न जमाना आ गया है, कुछ बच्चे पहनते हैं, कुछ बच्चे नहीं पहनते, बालों को भी स्ट्रेट करवा लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सिख धर्म का पर्सनल कानून है, व्यक्तिगत कानून है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिख धर्म का अनुयायी उसे ही माना जाएगा जिसके पास ये 5 चीजें हैं। अब देखो, 4 चीजों से तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 चीजों से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज से दिक्कत है, और वह है कृपाण। भाई कृपाण एक हथियार है कि नहीं? कटार एक हथियार है, छोटी सी तलवार है, तो ये हमारे पब्लिक ऑर्डर को खराब कर सकती है। कोई भी दूसरा बोल देगा कि ये अगर कटार लेके घूम रहा तो मैं भी कटार लेके घूमेगा। तो सिंपल सी बात है कि सिख माना ही उसे जाएगा जिसके पास ये 5 चीज है, इसमें से एक भी चीज कम हुई तो उसको सिख माना ही नहीं जाएगा। इसलिए कटार या कृपाण धारण करने की इजाजत मिली हुई है सिख समुदाय को। तो सिख समुदाय द्वारा कृपाण धारण करना अनुच्छेद 25 इसकी इजाजत देता है, क्योंकि कृपाण धारण करेगा तभी वो सिख माना जाएगा, कृपाण धारण नहीं करेगा तो सिख माना ही नहीं जाएगा। इसलिए ये इस धर्म को मानने के लिए जरूरी है, ठीक है। आप सभी को पता है ये गुरु गोविंद, ये गुरु नानक देव, जिन्होंने गुरु नानक देव ने सिख धर्म बनाया था, आपको पता है, ठीक है। अब कुछ लोग क्लास में तर्क करते हैं कि सर बुर्का धारण करना, बुर्का धारण करने की भी तो इजाजत मिलनी चाहिए। अरे बुर्का धारण करना कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जो बुर्का धारण करेगा वो मुस्लिम कहलाएगा? बेटा ये प्रथा है, परंपरा है, ये मुस्लिम धर्म के जो व्यक्तिगत कानून है वहां पर नहीं लिखा हुआ है। वैसे तो हिंदू भी बोल देंगे कि घूंघट निकालने वाले सारे हिंदू है, नहीं, बुर्का धारण करना एक परंपरा है, प्रथा है, जो समय के साथ साथ चली आ रही है। बुर्का धारण करो या ना करो, ये थोड़ी लिखा हुआ कि जो बुर्का धारण करेगा वही मुस्लिम होगा, नहीं, ये ट्रेडिशन या परंपरा है, तो इसको बीच में नहीं लाना, ये बिल्कुल अलग है। यहां पर केवल और केवल इजाजत मिली हुई है कृपाण या कटार धारण करने की, अनुच्छेद 25 आपको देता है। इसके बाद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, राइट टू मैनेज, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखो, रिलीजियस अफेयर्स जो भी आपके धार्मिक क्रियाकलाप है, जो भी आपके धार्मिक मामले हैं, जिस भी धर्म को आपने अपनाया है उससे संबंधित जो भी धार्मिक मामले हैं उनका प्रबंधन आप खुद कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 चीजें लिखी गई है। पहली चीज है धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों को बनाने का और उनको बनाए रखने का अधिकार, राइट टू मेंटेन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेन देम आल्सो विद द हेल्प ऑफ चैरिटी। चैरिटी के माध्यम से या चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आप ये दिखा दो कि भाई ये जो धार्मिक संस्थान है हमारा, ये आम जनता की सेवा के लिए है, ठीक है। अरे ट्रस्ट का मतलब या चैरिटी का मतलब तो यही तो होता है कि आम जनता की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। तो पहली लाइन यहां पर लिखी हुई है
कि जो भी आपने धर्म अपनाया है उस धर्म से संबंधित आप धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं, उनका प्रबंधन भी आप खुद करेंगे। वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। वो आपकी मस्जिद मंदिर हो सकते हैं, वो आपके गुरुद्वारे हो सकते हैं, वो आपका चर्च हो सकता है, ठीक है, या और भी आपके जो पंथ संप्रदाय होते हैं छोटे मोटे, किसी से भी संबंधित हो, उनका मैनेजमेंट आप खुद करेंगे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगी, बशर्ते ध्यान रखें। दूसरा, धर्म के मामले में स्वयं के मामले का प्रबंधन करने का वही मतलब है इस लाइन का भी कि जो भी आपने धर्म माना है उससे संबंधित जो भी धार्मिक चीजें हैं उसका प्रबंधन आप खुद करेंगे। चल अचल संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार, आपने जो भी धर्म माना है तो उस धर्म से संबंधित जो भी चल और अचल संपत्ति, देखो चल संपत्ति का मतलब होता है जो चलायमान है, जो चल सकती है, जैसे गहने हो गए, आभूषण हो गए, गाड़ी घोड़े हो गए, ये क्या है? चल संपत्ति। जो मूव कर सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं चल संपत्ति। और एक होता है अचल संपत्ति, जो चल नहीं सकती, एक जगह रहती है, जैसे जमीन हो गया, मकान हो गया। तो यहां पर बात हो रही है चल और अचल संपत्ति, धार्मिक चल और अचल संपत्ति। तो कितनी भी धार्मिक चल और अचल संपत्ति आप अधिग्रहण कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बशर्ते पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो। और तीसरा है, हमारे जितने भी बाबा जी है, शामटा है, ये गुरमित राम रही है, इसके अलावा आसाराम बापू है, इनका बेड़ा गर्क इसीलिए तो हुआ है, ठीक है। इन्होंने धार्मिक संपत्ति, दुनिया भर की धार्मिक संपत्ति ले ली और धार्मिक संपत्ति इकट्ठा करने के बाद टैक्स वैक्स देना नहीं है, कुछ करना है नहीं, तो यूज कर रहे थे और यूज करने के साथ साथ फिर गलत काम भी किए, तो ये लोग जेल में बैठे हैं। अच्छा, आपको पता है गुरमित राम ने बाहर निकल गया और बाहर निकलते एक गाना बनाया, क्या है ये सब, हटाओ इनको। कानून के अनुसार धार्मिक संपत्ति को प्रशासनित करने का अधिकार, जो भी भारत में नियम कानून है उसके अनुसार आप अपने धर्म से संबंधित जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, चर्च है, या जो आसपास की जमीन है, धर्मशाला है, या कोई आपने ट्रस्ट चला रखा है किसी धर्म से संबंधित, सबको आप प्रशासनित कर सकते हैं, सबको आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आप खुद उनका मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, वही तीनों चीज अधीन है, ये आपको इन चीजों के अधीन रहते हुए करना है। सब्जेक्ट टू विच दीज थ्री थिंग्स, कौन कौन सी? ये करने की वजह से सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, इनकी वजह से स्वास्थ्य या हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, और इनकी वजह से किसी की नैतिकता पर, किसी की मॉरलिटी पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो इसी अनुच्छेद की वजह से हमारे सारे के सारे बाबा जी, सारे के सारे जो ये होते हैं, इनका काम चल रहा है, क्योंकि यही इजाजत देता है कि आपने जिस धर्म को माना है उस धर्म से संबंधित सारे के सारे क्रियाकलाप, उनका प्रबंधन करने का, उनका मैनेजमेंट करने का आप खुद करेंगे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। चाहे आपका मंदिर है, चाहे आपकी मस्जिद है, चाहे आपका गुरुद्वारा और चाहे आपका चर्च है, यह आपको अनुच्छेद 26 इजाजत देता है। जो केशवानंद भारती केस आया था ना, वो भी इसी से रिलेटेड आया था। केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि भाई एक तो हिंदू धर्म है, उसको तो मानने का अधिकार और उसको तो मैनेज करने का अधिकार है ही, लेकिन साथ ही उस धर्म से संबंधित जो छोटे छोटे पंथ या संप्रदाय होते हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, दादू संप्रदाय है, ये छोटे के छोटे संप्रदाय लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो किसी संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं तो उस संप्रदाय से संबंधित जो प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट करने का भी आपका खुद का अधिकार होना ही चाहिए। इसी से संबंधित केशवानंद भारती केस भी आया था, ठीक है। मैं आपको इसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी इतने रखते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 27, किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर पर प्रतिबंध। मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत राज्य किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए किसी धर्म से टैक्स वसूल नहीं करेगा। राज्य ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम मुझे 500 करोड़ दे दो, मैं तुम्हारे धर्म का प्रचार कर देता हूं, नहीं। ना ही राज्य किसी धर्म का प्रचार करने के लिए कोई टैक्स या कर इकट्ठा कर सकता है, ना ही कोई धार्मिक चीजें, ना ही कोई धर्म अपने धर्म का प्रचार करवाने के लिए राज्य को पैसा दे सकता है। दोनों ही बातें सत्य है। ना ही राज्य किसी प्रकार का टैक्स या कर लगा सकता है किसी धर्म का प्रचार करने के लिए, और ना ही कोई धर्म ना ही कोई धर्म भारत राज्य को पैसा दे सकता है कि ये लो पैसा 500 करोड़ मेरे धर्म का प्रचार करो। दोनों ही बातें एक ही बात है। ना ही भारत राज्य टैक्स लगाएगा, कर लगाएगा, ना ही कोई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत राज्य को पैसा देगा, ठीक है। तो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म से संबंधित टैक्स नहीं लिया जाएगा भारत में उसका प्रचार करने के लिए। अब कुछ बच्चों ने क्लास में क्वेश्चन किया कि सर बात कुछ ऐसी है कि जैसे कुछ हमारे मंदिर है वो क्या देते हैं,
आपको पता है कि टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को, वो उनकी मर्जी है बेटा, उनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, जैसे कोरोना के टाइम के आपने पता है कि बहुत सारे मंदिरों ने पैसा दिया था, तो मंदिर की कमाई ज्यादा है तो वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे देते हैं। भाई देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में आपका भी तो योगदान है, तो देश के डेवलपमेंट या विकास के लिए योगदान है, उसको कोई टैक्स या कर ना समझे। इसके बाद देखो अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपदेश पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस एजुकेशन और स्पीचेज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है, जो भी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे पाएंगे। देख रहे हो, ये सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, चकाचौंध में कितना अंतर है। ये हमारे सरकारी बच्चे हैं, प्राइवेट बच्चे हैं। बच्चा आजकल पैदा होते ही बोल देता है, अरे पैदा होने से पहले ही बोल देता है माँ के पेट में कि मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना। हद होगी भाई आज के जमाने की भी। तो देखो सभी लोग, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो सरकारी शिक्षण संस्थान है और एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान है। तो सबसे पहले यहां पर एक लाइन लिखी गई है कि अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर सरकार के पैसे से चल रहा है ना, अगर वो सरकारी है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपदेश नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर ये क्या माना जाएगा? धर्म का प्रमोशन माना जाएगा। और अभी अभी हमने अनुच्छेद 27 में पढ़ा है कि भारत राज्य किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, कर नहीं लगाएगा। तो अगर ये सरकारी स्कूल या कॉलेज है तो सरकार के पैसे से चल रही है, और सरकार के पैसे से चल रही है, तो अगर आप इसमें धार्मिक शिक्षा दे रहे हो तो इसका क्या मतलब है? आप टैक्स दे रहे हो, गवर्नमेंट टैक्स दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और वो शिक्षा दिलवा रही है, यही तो मतलब है इस चीज का। तो यहां पर समझो कि अगर कोई भी सरकारी स्कूल कॉलेज सरकार के पैसे से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपदेश नहीं दिए जाएंगे। लेकिन साथ में एक और बात की गई है कि अगर वो किसी ट्रस्ट के माध्यम से, किसी निजी व्यक्ति के माध्यम से, किसी प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से चल रहा है तो वो धार्मिक शिक्षा या उपदेश दिलवा सकता है। देखो ये तो सिंपल सी बात है कि ये तो भारत राज्य है, इसकी तो जिम्मेदारी है कि ये धार्मिक शिक्षा ना दिलवाए, क्योंकि धार्मिक शिक्षा दिलवाएगा तो ये धर्म का प्रमोशन माना जाएगा। और हमने साफ साफ कह दिया है अनुच्छेद 27 में कि भारत राज्य किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा। तो अगर ये सरकार के पैसे से चल रहा है तो मतलब सरकार प्रमोट कर रही है इसको। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल कॉलेज में तो आप धार्मिक शिक्षा नहीं दिलवाएंगे और धार्मिक उपदेश नहीं दिलवाएंगे, लेकिन वो किसी प्राइवेट या किसी ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है, किसी प्राइवेट या निजी आदमी के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है, तो वो तो अपना पर्सनल लेवल पे धर्म का प्रचार कर ही सकता है। ये तो उसका पर्सनल कानून है ना। अगर वो उसके पैसे से स्कूल कॉलेज चल रही है तो वो अपने धर्म का प्रचार व्यक्तिगत लेवल पर अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ये बात भी लिखी गई है। लेकिन यहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन है, एक प्रतिबंध है। आपका प्राइवेट संस्थान है, आप धार्मिक शिक्षा या उपदेश दिलवा सकते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, आपने स्कूल कॉलेज खोली है तो आप वहां पर धार्मिक शिक्षा दिलवा सकते हैं। मुस्लिम धर्म के हैं, आपने स्कूल कॉलेज खोली है तो वहां पर आप मुस्लिम धर्म की शिक्षा दिलवा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा उस बच्चे पर कि वो शिक्षा लेना चाहता है या नहीं। इस बात का ध्यान रखना। आप शिक्षा दे सकते हैं, आपका व्यक्तिगत कानून है, आपका पैसा लग रहा है तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप सरकार तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो बच्चा जो आपको शिक्षा लेना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो शिक्षा लेना चाहता है या नहीं। अगर वो बालिग है, समझदार है, तो खुद मना कर सकता है कि भाई मैं ये शिक्षा नहीं लूंगा, मेरा ब्रेन वॉश हो रहा है। या अगर वो छोटा बच्चा है तो ये फैसला लेंगे उसके माँ बाप ये बोलेंगे कि हम हमारे बच्चों को इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, पता नहीं बापड़ घावड़ा कहीं पढ़ा रहे तुम्हारा बालक ने, ऐसे बोलते हैं ना घर वाले। ठीक है, तो आप सबको समझना होगा कि अगर सरकार के पैसे से चल रहे हैं तो धार्मिक शिक्षा या उपदेश नहीं दिए जाएंगे। किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी निजी के ट्रस्ट के माध्यम से चल रहे हैं तो धार्मिक शिक्षा दिलवाई जा सकती है। लेकिन इसमें भी एक चीज है, आप धार्मिक शिक्षा तो दे रहे हो लेकिन डिपेंड करेगा बच्चे के ऊपर कि वो धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है या नहीं, आपके उपदेश सुनना चाहता है या नहीं। अगर वो बालिग है, उम्र ठीक ठाक है, समझदार है तो खुद मना कर देगा। लेकिन अगर वो बच्चा है छोटा तो ये फैसला उसके माँ बाप लेंगे कि वो उस स्कूल में पढ़ेगा या नहीं। अब यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन आता है। बच्चे कहते हैं कि सर प्रार्थना बोलते थे ना पहले, सरकारी स्कूल कॉलेज में प्रार्थना बोलते थे, वो क्या था? अरे वो बहुत ही बढ़िया चीज थी। देखो क्या था वो। देखो इस बात को समझो कि पहले हम सरकारी स्कूलों में प्रार्थना बोलते थे, तू ही राम है, तू ही रहीम है, तू करीम है, कृष्ण खुदा हुआ। ठीक है, सरस्वती माता की वंदना बोलते थे, तो ये भी तो प्रचार है। देखो ध्यान से सुनो इस चीज को। एक तो होता है धर्म और एक होती है आध्यात्मिकता। धर्म बहुत सारे हैं इस दुनिया में, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बहुत सारे धर्म इस दुनिया में। और सभी धर्मों में भगवान को अलग अलग नामों से बोला जाता है। हिंदू धर्म में ईश्वर कहते हैं राम, ठीक है, राम कृष्ण, या क्या कहते हैं शिव जी, ब्रह्मा जी।
मुस्लिम धर्म में अल्लाह कहते हैं, ईसाई धर्म में ईसा मसीह कहते हैं, सिख धर्म में रब कहते हैं। इन सब का मोटो क्या है? इन सब का एक ही तो मतलब है, भगवान के जाके मिलना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिकता की प्राप्त करनी है। तो ये धर्म अलग चीज है, आध्यात्मिकता अलग चीज है। इन सभी का रास्ता एक ही है, सॉरी रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। किस तक पहुंचना है? भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी की प्राप्ति करनी है। तो वो तो कोई ना कोई तो है, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई तो है जो हमें चला रहा है। उसका आप अलग अलग नाम जानते हैं इस दुनिया में, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, राम, कृष्ण, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो आपने उसको नाम दे दिया है, तो सिंपल सी बात है, आप जब कोई गाना गाएंगे, उसकी वंदना करेंगे, तो उसको ये थोड़ी बोलेंगे कोई है कोई है कोई है, कोई है क्या नाम है उस कोई का? तो आप वहां पर नाम तो यूज करोगे, सिंपल सी बात है। तो प्रार्थना करना स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का भाग है। आप उस इंसान की, आप उसको कुछ भी समझो, कोई ना कोई तो है इस दुनिया में जो हमें चला रहा है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से चला रहा है। तो हम उस एक इंसान की पूजा कर रहे हैं और उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब अगर भजन गाएंगे, गाना गाएंगे, तो उसमें नाम तो आएगा ही। तो वो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट, ना कि धर्म का भाग माना जाएगा। हम वहां पर उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, उस अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, उस ईसा मसीह की पूजा कर रहे हैं, उस रब की पूजा करते हैं जिसको हमने बहुत सारे नामों से जानते हैं, जो हमें चला रहा है, हम उसकी वंदना कर रहे हैं। तो नाम तो आना स्वाभाविक है उस गाने के अंदर। समझ गए? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आज हमने पढ़े धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू रिलीजियस अफेयर्स, और 25 से 28। सभी को धन्यवाद भाई।